हारून साहब। रजा हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी रजा हारून साहब, क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं आपके आज के इस वाक़े पर? जी तासुरात तो मैं तो बच गया, मैं तो वहीं पर था जब ये वाक़या हुआ है। हम समेत राब्ता कमेटी के जो अरकान है जी ये और हमारे मुंतखब रहनुमा वज़रा शुबाई वज़रा हम सब उसी जुलूस की क़यादत कर रहे थे। उस जगह मौजूद थे। हमसे 50 फीट पीछे ये धमाका हुआ है जिसमें कि लोगों की जो लोग जहाँ वक्त हुए हैं, बड़ा अजीम सानिया है। ये तो तासुरात से ज़्यादा मैं तो वहाँ मौजूद था, हमारे तो सामने तमाम चीज़ें हुई। तो आपने कुछ वहाँ की सूरत हाल, फिर आप मौजूद भी होंगे, एक तरह से आप ऐनी शाहिद भी है उस वाक़े के, तो आप कुछ बता सकेंगे वाक़या जो हुआ है, धमाका कहा जा रहा है, जिस तरह सीसीपीओ ने भी कहा कि खुद कुछ धमाका है, तो कुछ आप बता सकेंगे वहाँ अपने ऐनी शाहिदीन से जो पूछा, आपने जो कुछ देखा उसके बाद फौरन? लेकिन देख हम इसलिए नहीं सके कि हम तो जुलूस को लीड कर रहे थे, तो सामने की तरफ हमें नजर थी, हमारी पीठ के पीछे हुआ है, लेकिन फौरन ही पलट के जब हमने देखा है जी तो खुद कुछ धमाका ही था, क्योंकि जो धुआं था वो बहुत ऊपर तक गया था और धुएं में लाल लाल रंग सारा वो जो खून का होता है कलर वो तमाम धुएं में था। और इधर उधर जो है वो आपको पता है जब खुद कोई धमाका हो तो गोश्त के लोथड़े भी शहरियों के बेचारों के, वो तो सब साफ नजर आ रहा था। और धमाके के बाद तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद 1 फुट ऊपर गए और नीचे आए उछल के, धमाके की इतनी शिद्दत थी। ये वहाँ उसके बाद फौरी तौर पे वहाँ पे एक रिएक्शन भी होता है, वो रिएक्शन भी हुआ जो कि बाती भी था और फितरी भी था। लेकिन हमारी अपील ये इन तमाम वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हुए, दहशतगर्दी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए, तालिबानाइजेशन जो कराची में हो रही है, जो भी आपके चैनल पे गए तरीक अल्ताफ हुसैन भाई भी आए हुए थे, उन्होंने तफसील से बात की, बड़ा अजीम सानिया है। और अफसोस की बात यह है कि पिछले 2 दिनों में कराची में 2 छोटे वाक़यात हुए। उन वाक़यात को सामने रखते हुए चाहिए ये था पुलिस के डिपार्टमेंट को, इंतजामिया को, कि वो आज के हवाले से इंटेलिजेंस विजिलेंस भरपूर रखती और इस ऐसे किसी वाक़ये से जो है वो बचाया जाता। लेकिन अफसोस है कि वो लैप्स हुआ है सिक्योरिटी का और ये कीमती जाने ज़ाया हुई हैं, आज भाग हुए लोग। तो आप आज के दिन होने वाले सिक्योरिटी के इक़दामात को कैसे देख रहे हैं? सीसीपीओ वसीम अहमद ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन इतने बड़े जुलूस में और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उनको रोकना इतना आसान भी नहीं होता। देखिए वो तो जाहिर है, वो उनकी बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ जुलूस जहाँ लीड हो रहा था, जहाँ कम अज कम कुछ नहीं तो 25 से 26 तो इनकी पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही थी, रेंजर्स की गाड़ियां थी, दाएं बाएं हर तरफ पुलिस थी। ये तो मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ वाक़या हुआ जहाँ मैक्सिमम इनके पर्सनल खड़े हुए थे। जुलूस के बीच का वाक़या नहीं, जुलूस के शुरू का वाक़या है जिसको लीड कर रहे थे। तो या तो इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हुई या विजिलेंस में कहीं कोई कमी रही है। मैं मतलब पूरा का पूरा ब्लेम भी आप एजेंसीज को नहीं दे सकते, इंतजामिया को नहीं दे सकते। प्रेजेंस थी उस एरिया में, जिस एरिया में ये वाक़या हुआ है। तो बहरहाल लैब्स तो है सिक्योरिटी का, क्योंकि आवाम के जान और माल की हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है और पुलिस को स्टेट का डिपार्टमेंट होता है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन रजा हारून साहब, जब हम ये सवाल करते हैं पुलिस एहलकारों से तो हमें ये बात सुनना पड़ती है कि आप तो वहाँ आरामदेह कमरे में बैठकर ये सवाल पूछ रहे हैं, ग्राउंड पे आके देखें। देखिए हर आदमी का एक अपना अपना रोल है। अगर हम जिम्मेदारियां शिफ्ट करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को ऑन नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटीज को जहाँ पेशानी के साथ हम पूरा नहीं करेंगे। आज के वाक़ये में अभी तक जो चलाई है 2 रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए। इसका मतलब है कि कोई भी पुलिस का सिपाही या पुलिस का एहलकार उस जगह से भागा हुआ नहीं था, उस जगह से गायब नहीं था। ये लोग वहाँ ड्यूटियां दे रहे थे, अपनी नजरें खुली रखे हुए थे। अब खुदकुश हमला आवर जो है इसको रोकना कितना मुश्किल होता है ये आप और मैं जानते हैं। तो हम रजा हारून साहब ये बताइएगा कि आप ही की जमात थी और आपके कायद अल्ताफ हुसैन अभी थोड़ी देर पहले आरवाई न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद बार उन अनासिर की जानिब इशारा किया और तंबीह की कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कराची को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब ये बात खुल के सामने आ गई है। अब जो आगे का अमल होगा, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से कराची का दोबारा बहाल किया जा सकता है? देखिए कराची का अमन बहाल भी किया जा सकता है और शायद ये वाक़या रोनमा भी ना होता अगर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खदशात को सीरियस लिया जाता और बजाय इसके कि उनको रद्द करने की कोशिश की जाती और ये साबित करने की कोशिश की जाती कि ये जो कुछ ऐसा नहीं है। अगर हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया जाता तो
طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر کمیونٹی اور پولیس کا لائزن ہونا چاہیے جب تک آپ پہلے تو خطرے کو پہچان لیں. آج اگر یہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہے تو وہ چند مخصوص علاقے ہیں, چند لوکیلٹیز ہیں جہاں پر یہ پنپ رہے ہیں. لوگوں نے لوکیلٹیز کی ویجیلنس کر کے, انٹیلیجنس لا کر اور شہریوں کی مدد سے, علاقائی نمائندوں کی مدد سے ایک نیٹ ورک بنا کر ہم بالکل اس پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی کہ پہلے تو خطرے کو پہچانیں, اس کی شدت کو پہچانیں, اور پھر مل بیٹھ کر انوالو کر کے لوگوں کو ایسا سسٹم بنائیں کہ اس سے دہشت گردی کی ان کارروائیوں کو روکا جا سکے. ہم نشاندہی بھی کراتے ہیں, ہم بتاتے بھی رہے ہیں, لیکن افسوس کہ ان ہماری نشاندہی کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی. بہت شکریہ آپ کا. رضا ہارون صاحب صوبہ سندھ اور متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن ہم سے بات کر رہے تھے. وہ خود بھی اس واقعے میں انہوں نے کہا کہ بال بچے ہیں. وہ جلوس کے بالکل ہیڈ کر رہے تھے آج کے جلوس کو, جبکہ ان کے 50 میٹر کے فاصلے پر انہوں نے کہا یہ واقعہ پیش